स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है अल्लाह अकबर बोलने पर लगे बैन, यूके में भागे जिहादी, पाकिस्तान का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। 3 से 4 ऐसे पाकिस्तानी लड़के हैं जिनको पुलिस ने चार्ज कर लिया, चूँकि उनके हाथों में छुरियां देखी गई थी। सो हालात इस हद तक कशीदा हैं। अपने बच्चों के लिए लड़ो। हमारे जो है ग्रैंडफादर्स ने इसलिए नहीं लड़ा था इस मुल्क के लिए कि अब आके इन्वेडर्स हमारे मुल्क को इन्वेड करें, अपने बच्चों के लिए लड़ो। तो ये इनके अंदर वो चीज अब जाग गई है जो पहले सोई हुई थी काफी सालों से। इतनी खतरनाक ताकत है यूरोप की। यूरोपियंस तो अभी जो ये हमें वोक टाइप के दिखते हैं, लिबरल टाइप के, ये ऐसे थे थोड़ा ना। 80 साल पहले हिटलर कहां से निकला था? कहां से निकला था एडोल्फ हिटलर? सोचिए जरा। मसलूनी कहां से निकला था? ये तो खून खराबे वाले लोग हैं। ये खून खराबे वाले लोग हैं। अब ये सॉफ्ट हो गए थोड़ा सा। इंडियंस को भी कुछ ना कहें, आप श्रीलंकन को, हिंदूज को और किसी को कुछ ना कहें। वो कह रहे हैं आप सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट करें। इसका एक्चुअल सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान है, और मुसलमानों के अंदर भी सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तानी सबसे बड़ा टारगेट है। जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रम्प के टिकट पे हैं, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है? तो किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई। उसने कहा नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बरतानिया है। क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं, और मुझे खतरा है कि वहाँ बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं इस वक्त यूके में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सभी जो यूके के फार राइट विंग के लोग हैं वे सब एंटी इमिग्रेशन के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी मुसलमान रेडिकलिस्ट इस्लामिक लोग हैं वे सब यूके में जाकर के वहाँ के कल्चर को ख़राब कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और रिसेंटली एक खबर हम सब के सामने आई जहाँ पर 3 छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल कर दिया गया था एक ब्लैक मैन के द्वारा, जिसके बाद अब सब यूके के लोग अपने घरों से बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली ही एक मिनिस्टर ने यूके की स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह अकबर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, और जो भी इंसान ये स्टेटमेंट को दोहराता है उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज़ ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं, और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कंपेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बरतानिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर, और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले, तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी, और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें, ये जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात ख़राब हुए, ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। और ये जो वायलेंस है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ये आप समझ लें कि ये एक तो मिस इन्फॉर्मेशन
जो आई है उसकी वजह से। आज एक बड़ी खबर चल रही है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए, दैट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, दैट वाज फॉल्स, और तुमने फार राइट एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट उसमें शो किया और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को, और किस तरह चीज़ें की जाती है। अब ये क्या नाम है इनका, रॉबर्ट जेनरिक साहब है, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब जारी बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये एक कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं। ये लोग जो आज की तारीख में देख रहे हैं ना यूरोप में, आज की तारीख में जो उनको दिखाई दे रहा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, हर बात पे प्लीज, सॉरी, थैंक यू। यूरोप का एक बहुत काला इतिहास रहा है, और वो जो इतिहास है वो कई 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं 80-85 साल पहले की बात कर रहा हूं। 80-85 साल पहले, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके पहले का आप देख लो यूरोप का इतिहास। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। भाई साहब, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं यूरोप में कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये वही यूरोप है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी का चेहरा देख के आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि भाई ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, इनको तो हम ऐसी बेवकूफ बना लेंगे। जो पाकिस्तान से वहां पे गए, जो फिलिस्तीन से गए, जो लेबनान से गए, जो यमन से गए, जो सीरिया से गए, ये कुछ खास मुस्लिम कंट्रीज है। मैं सारी मुस्लिम कंट्रीज की बात तो नहीं करूंगा यहां पे, जाहिर सी बात है, बिकॉज इवन मुस्लिम्स आर नॉट होमोजीनियस। सारे के सारे एक जैसे तो नहीं होते, कोई भी हिंदू एक जैसे नहीं होते, मुसलमान एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये जो 4, 5, 6, 7 देशों से गए हैं, मोरक्को खासतौर से, ये सारे देशों से गए हैं, पाकिस्तानी गए हैं, इन लोगों ने यूरोप में इतना गंद डाला है, इतना गंद डाला है। अंजुम चौधरी का नाम मैं आपको अभी दोबारा बताना चाहता हूं। शक्ल देखिए, ये अंजुम चौधरी है। ये कौन है अंजुम चौधरी? ठीक है, अंजुम चौधरी एक इस्लामिक प्रीचर है जिसको अभी जेल में डाल दिया, आई थिंक 30-35 ईयर्स की उसको कैद हो गई है। ये बंदा जिसको यूके ने, इसीलिए जो गोरा है ना, गोरा इसलिए परेशान हो जाता है, गोरा इसीलिए परेशान हो जाता है। गोरा क्यों परेशान होता है? वो कहता है यार कि जब तू भूखा था तुझे खाना मैंने खिलाया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तब तेरे छत मैंने दी, जब तेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे स्कूल मैंने दिया, ठीक है, तू नंगे पैर था तेरे को जूता चप्पल मैंने पिलाया, मैंने सब कुछ तेरा ध्यान रखा एक भाई की तरह। और अंजुम चौधरी क्या कहता है? अंजुम चौधरी ये कहता है वहां पे आके, पाकिस्तानी, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, अंजुम चौधरी ये कहता है कि यूके को इस्लामिक कंट्री बना देना चाहिए। गोरों ने ये भी झेल लिया कि ठीक है, क्योंकि वहां पे ये बड़ा है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका एक नजरिया है, कोई बात नहीं, बोलने की आजादी, आप बोलिए। पर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, फलाना ढिमका, पैसे देना, पैसे लेना, उनका प्रोपेगेंडा करना, पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया उसको। अंजुम चौधरी वो बंदा है जो कह रहा था कि बकिंगहम पैलेस, जहां पे राजा रहता है, रानी रहती है इनकी, जो मेन पैलेस है उनका, उसको मस्जिद बना दो। ये बंदा ये कह रहा है कि वहां पे जो क्वीन एलिजाबेथ के लिए इसने बोला था, जब वो तो उनकी तो डेथ हो गई, शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर सोल, क्वीन एलिजाबेथ थी, बोला कि इसको कलमा पढ़ा के इसको मुसलमान बनाओ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो भाई हर एक धर्म में होता है, सब कुछ होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में होता है, त्योहार हो, सब कुछ होता है, हिंदू धर्म में होता है, और भी धर्म पर। लेकिन भाई आपकी संस्कृति जो है, ठीक है, उसके लिए कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप हथियार हाथ में लेके सड़कों पे निकल जाओ। कोई भी धर्म नहीं सिखाता, जहाँ तक मेरे को पता है। पर ये आप प्रदर्शन कर रहे हो, हाथ में छुरी, चाकू वगैरह है, और आप बोल रहे हो अल्लाह अकबर, ठीक है, तो हो सकता है कुछ आप पॉजिटिव करने के लिए गए हो, लेकिन कोई भी कंट्री में अलाउड ही नहीं है भाई कि आप पब्लिक प्लेस पे ये सब कुछ करो। देखो, पब्लिक प्लेस के ऊपर आप छुरी, चाकू, ये हथियार वगैरह लेके जाओगे तो लोग डरेंगे। क्यों? आप भी खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। और सभी कंट्री से, मतलब पाकिस्तान के जो मतलब वहाँ लोग वो नेगेटिविटी फैलाते हो, तो सभी तो फिर पर तो ऐसी सारी चीजों में पाकिस्तानियों का ही नाम क्यों आता है भाई? इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर तो ये होगा ही। नहीं, मतलब यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं हम हर बार वीडियो में बोलते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेन वॉश का एजुकेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। क्योंकि देखो, आज का टाइम है, इतनी पूरे वर्ल्ड में थोड़ी बहुत महंगाई चल रही है, रोजगार का बहुत सारे लोग बोल रहे कि इश्यूज है,
ठीक है, तो ये भी इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई। इस पर फोकस करो ना। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, रोजगार नहीं है, पाकिस्तानी तो यही बोल रहे ज्यादातर। तो फिर जो रोजगार कमाने के लिए मतलब जहाँ जाते हो वहां पर भी मतलब यही सब काम करते हैं। जो भी हो, ये पाकिस्तानी है, उसको उसके हालात पे छोड़ देना चाहिए। मतलब कोई कंट्री मतलब अभी बाकी नहीं है कि जहाँ पर ये लोगों ने मतलब आतंक ना फैलाया। उसको वहाँ खुद पाकिस्तान में फैला रहे तो बाहर जाके भी हाँ। वही के देखो, जैसी हमारी आदत, जैसा हमारे पास एक्सपीरियंस, जैसा हमारे पास माहौल, हम भी वैसा ही बर्ताव करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान तो उसमें समझ जाना चाहिए सबको, हर एक कंट्री को। अब ऑलमोस्ट कंट्री जो है जो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, वीज़ा भी नहीं दे रहे, बैंड भी कर रहे हैं, ये सब कुछ हो ही रहा है। धीरे धीरे लगेगा कि एक दिन पाकिस्तान नक्शे में दिखने को हाँ, और पता ना नहीं भी लोगों मिले। को मतलब साबित क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, यही पता नहीं। एक ही चीज करना चाहते, उसको जल्द से जल्द 72 हुरों के पास जाना है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।